नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के ऊपर बल दिया जा रहा है। ऐसे में डीआरडीओ का इसके अंदर कितना बड़ा रोल होगा, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। तो दोस्तों, डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी का कहना है कि इंडिया इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था और अब उसे एक्सपोर्टर भी बनना होगा, तभी आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वे इंडिया फाउंडेशन डायलॉग 75 के अंदर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए डिफेंस सेक्टर के अंदर और अन्य सेक्टर के अंदर बहुत से स्टेप लिए गए हैं। और उन्होंने कहा कि जब बात होती है सेल्फ रिलायंस इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर, इसका मतलब यह है कि हमारे पास डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी हर एक वेपन सिस्टम के लिए होनी चाहिए। और हालांकि हमने बहुत से क्षेत्रों के अंदर टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है, लेकिन फिर भी हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर ही कहलाते हैं। और हम जो भी कर रहे हैं वो अभी पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। हमें इससे आगे और बढ़ना होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम पैदा करने होंगे और हमें इंपोर्ट को बंद करना होगा। और हमें ऐसे सिस्टम और टेक्नोलॉजी यहीं पर पैदा करनी होगी ताकि दूसरे भी इसके अंदर इंटरेस्ट ले सकें। और अभी तक हम केवल दूसरों की टेक्नोलॉजी को ही फॉलो करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा आदेश है कि अब सारे डिफेंस सिस्टम लोकलाइजेशन उनका होना चाहिए और यहीं पे बनने चाहिए। ऐसे में डीआरडीओ ने बहुत से स्टेप उठाए हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिफेंस क्षेत्र के अंदर लाने का फैसला किया है। इसके अलावा हमने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बहुत से कोर्सेज भी शुरू किए हैं। और हमारे अकेडमिया को भी रिसर्च के कोर एरियाज के अंदर काम करना होगा। और हमने बहुत सी अकेडमी स्थापित की है जिसके अंदर अलग अलग स्कीम के तहत रिसर्च वर्क भी शुरू होगा और जहां पर हम फ्यूचर के लिए कोर टेक्नोलॉजी को भी विकसित करने का काम शुरू कर रहे हैं। और हमने 200-300 प्रोजेक्ट के अंदर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और फ्यूचर में ये हमारे लिए रिजल्ट भी देंगे। हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कम 500 पीएचडी स्टूडेंट को हायर किया है जो डीआरडीओ की लैब के अंदर रिसर्च करेंगे और स्पेशली हमारी डिफेंस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और उन्हें दोनों तरह की गाइडेंस मिलेगी, चाहे वह अकेडमिया हो या फिर हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट हो। और आने वाले 4-5 सालों के अंदर हमारे पास एक्सटेंसिव रिसर्च मटेरियल होगा, कम से कम 500 ऐसी डिफेंस रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, और उनका सॉल्यूशन भी होगा। यानी दोस्तों, उनका कहने का मतलब था कि अब डिफेंस को स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से सब्जेक्ट के रूप में भी डाला जाएगा और इसके अंदर स्पेशली बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट के लिए ऐसा ही एक इलेक्टिव सब्जेक्ट दे दिया जा चुका है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी पुणे के अंदर जो DIAT एकेडमिक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, वहां पर हम कई सर्टिफाइड कोर्सेज भी लेके आ चुके हैं। और हर कोर्स के अंदर हर साल के अंदर कम से कम 1000 लोग सर्टिफाइड किए जाएंगे और कम से कम 5000 से 10,000 स्टूडेंट हमारे साथ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्हें मॉनिटरी हेल्प भी की जा रही है। और उनका कहने का मुख्य मतलब यही था कि हम स्पेशली एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम के ऊपर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जब 101 आइटम्स की लिस्ट जारी की थी कि ये अब आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उसको मना कर दिया और यहीं डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए काम करना पड़ेगा। डीआरडीओ ने अपना प्लान बताया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने हमारी टेस्ट फैसिलिटीज ओपन कर दी है, 1700 पेटेंट भी इंडस्ट्री को दे दिए हैं, यानी जो उनके पास चीजें थी वो इंडस्ट्री को देनी शुरू कर दी हैं। और इसके अलावा ये उनकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी नई टेक्नोलॉजी पैदा करने में। और एक नई स्कीम भी शुरू कर दी गई है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। यानी जिन फर्म्स और कंपनीज को लगता है कि हम टेक्नोलॉजी पैदा कर सकते हैं या ये चीज बना सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो डीआरडीओ उनको पैसा भी देगा। यानी दोस्तों, ओवरऑल कहने का मतलब है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट का भी लक्ष्य रखा है और साथ ही एक फुल फ्लैश वर्क शुरू कर दिया है इन चीजों के ऊपर। ये ऐसा लगता है डीआरडीओ जिस तरह से बात कर रहा है, इसके अंदर दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब हमारे बहुत से पेंडिंग प्रोजेक्ट है वो भी कुछ सालों के अंदर पूरे होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ा इसके अंदर दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड ही है जिसके लिए हमने ये शुरू किया है। तो डिफेंस क्षेत्र के अंदर भारत आत्मनिर्भर जल्द ही हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।